नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। इतिहास की एक और बेहतरीन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें आपने देखा होगा इतिहास के या जीएस के जो भी क्वेश्चन हैं हम बेहतरीन तरीके से करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी उन्हें प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे होंगे, जिससे आपको उम्मीद होगी कि अपना स्कोर बढ़ाने में आसानी होगी। इसी की तरह और आज हम एक और सीरीज लाए हैं जिसमें 40 क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे। उसी को पुनरुद्ध देखेंगे कि आज वो कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चनों को कर हम अपनी तैयारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए देखते हैं उसी के तौर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल जो है, इसी के उपरांत हम देखेंगे क्वेश्चनों की सीरीज। जो पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन योजना जो शुरू की गई है, किसान कल्याण योजना जो शुरू की गई है वो किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा या महाराष्ट्र के द्वारा। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो किसान कल्याण योजना है, किसान कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार 2023 तक जिसने अपना प्रण दिया था 2023 तक कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैटिंग परियोजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैटिंग परियोजना, सौर परियोजना शुरू करने का काम करेगी, वो किस राज्य की सरकार के द्वारा लिया गया? जो किस राज्य की सरकार के द्वारा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार के द्वारा फ्लोटिंग सौर परियोजना, यानी जो तैरती हुई सौर परियोजना है, सोलर पैनल लगाने का जो काम करेगी 2023 तक सबसे बड़ी, जो किसके द्वारा किया जाएगा? वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात, मध्य प्रदेश। जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है वो किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश के द्वारा है। जो मध्य प्रदेश के द्वारा उसे पूरा करने का काम जो किसके द्वारा किया जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? जो मेजबानी की है 51वें महाराष्ट्र महोत्सव के, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, वो किसके द्वारा की गई है? तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या दिल्ली। कर्नाटक, गोवा या महाराष्ट्र, दिल्ली। तो किसके द्वारा 51वें फिल्म फेस्टिवल महोत्सव की मेजबानी की गई है? किस राज्य के द्वारा? तो किस राज्य के द्वारा की गई है वो? ऑप्शन बी जो गोवा है राइट आंसर। गोवा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो 51 फिल्म महोत्सव हुआ है वो कहाँ हुआ है? गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में। इशारा देखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, 3 जनवरी को, 1 जनवरी को या 2 जनवरी को। इनमें से कौन सा है जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? कौन से? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को? तो विश्व ब्रेल दिवस अगर आप जानते हैं, जो विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। यूके न्यू ईयर ऑनर्स जो है, यूके न्यू ईयर ऑनर्स सूची में किसे नाइटहुड से सम्मानित किया गया? जो इंग्लैंड का सबसे सर्वोच्च पद है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है, वो किसे यूके न्यू ईयर ऑनर्स में सूची में शामिल किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? तो लुइस हैमिल्टन, डेनियल क्रेग, शॉन कॉनरी, एंडी मरे। तो वो कौन है जिनके द्वारा यह दिया गया? तो लुइस हैमिल्टन जो फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? एस स्वामीनाथन, पी कनिहीकृष्णन या सैम दयाल देव या हेमंत कुमार पांडे। किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर यानी वर्ष के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस स्वामीनाथ, पी कनिहीकृष्णन, सैम दयाल देव, हेमंत कुमार पांडे। तो कौन से होंगे? हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार के रूप में नवाजा गया। साइंटिस्ट को, हेमंत कुमार पांडे जी को किसके रूप में? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, डीआरडीओ द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लीज ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीज ऑफ द मेरिट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो
कौन सा देश है जिसके द्वारा इसे राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया, लीज ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लीज ऑफ द मेरिट। तो वो किस देश का है? यूएसए का सम्मान से। यूएस देश के जो राष्ट्रपति, यूएस के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उनके द्वारा इन्हें राष्ट्रपति द्वारा लीड ऑफ द मेरिट के से पुरस्कार से नवाजा गया। इसे नरेंद्र मोदी को इसमें लीज ऑफ द मेरिट, जो यूएस का एक सम्मान है। किस राज्य सरकार ने वारसेट अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार ने वारसेट अभियान शुरू किया? तो किस राज्य ने? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? किस राज्य ने वारसेट अभियान शुरू किया? तो कौन सा है? वारसेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या ओडिशा? तो वारसेट अभियान की बात करें तो किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, वारसेट अभियान को। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जो 2023 के एशियाई खेल होंगे, 2023 में एशियाई खेल होंगे, जो एशियाई खेल है उनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? रियाद, दुबई, दोहा या फिर शारजाह? तो कौन सा है? दुबई। जो दुबई है वो 2023 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। 2023 के खेलों की मेजबानी कौन करेगा? दुबई के द्वारा 2023 के एशियाई खेलों की मेजबानी करने का काम कौन करेगा? दुबई। एशियाई खेलों के 2034वां संस्करण की मेजबानी किस राष्ट्र की में बोली जीती है 2023 के संस्करण की, जो 2023 का जो संस्करण होगा एशियाई खेलों का, वो किस देश के द्वारा बोली जीती गई है? किस देश में होगा? तो उसके द्वारा कौन सी देश से द्वारा जीती गई है? तो चीन के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, यूएई के द्वारा या जापान के द्वारा। तो कौन सी है? चीन के द्वारा, सऊदी अरब या फिर यूएई या फिर जापान। तो 2023 का जो संस्करण होगा, 2023 का जो संस्करण हो किसके द्वारा होगा? 2023 का संस्करण सऊदी अरब के द्वारा, जो सऊदी अरब है उसके द्वारा बोली जीतने का काम किसके द्वारा किया गया? सऊदी अरब के द्वारा। किस राज्य की योजना विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की है? किस राज्य में विवाह में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, विवाह में पारदर्शिता लाने की, कानून लाने की है? तो कौन सा राज्य है? मेघालय है, केरल है, पश्चिम बंगाल है या असम है? कौन से राज्य के द्वारा विवाह में पारदर्शिता लाने की, कानून लाने की योजना है? तो कौन से की है? असम की है, पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय। तो कौन सा है? केरल। अगर बात करें असम की, तो असम में जो है विवाह पारदर्शिता योजना जो किसके द्वारा लाई जाएगी? असम के द्वारा पारदर्शिता, विवाह में पारदर्शिता लाने का काम किसके द्वारा होगा? असम के द्वारा। किस राज्य ने एक बार बिजली बिल निपटाने योजना 2020 में शुरू की? किस राज्य ने एक बार बिजली बिल निपटाने की योजना 2020 में शुरू की? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो किसके द्वारा जो एक बार में बिजली का बिल जो है आपका, एक बार में जो बिजली का बिल है जो उसे निपटाने का काम किसके द्वारा किया गया? गोवा राज्य के द्वारा ही उसे एक बार में बिजली का बिल निपटाने का काम किया गया। इसी के तौर पर आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी श्रृंखला ने 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? मेड इन हेवन, असुर, फोर मोर शॉट्स कृपया या दिल्ली क्राइम? फोर मोर शॉट्स प्लीज। ये वेब सीरीज है जिनके द्वारा, ये कौन सी ड्रामा सीरीज है जिनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो जीता गया है किसके द्वारा? दिल्ली क्राइम के द्वारा। जो दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता गया, जो दिल्ली क्राइम है उसके द्वारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 जीता। किसने जीता? बिली बैरेट, गुइडो कैप्रिनो, अर्जुन माथुर, राफेल लोगम। तो वो कौन से हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 जीता? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 जीतने का काम किसके द्वारा किया गया? तो वो कौन है? बिली बैरेट जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अंतरराष्ट्रीय एमी 2020 का पुरस्कार जीतने का काम करते हैं। जो 2020 का अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने का काम करते हैं बिली बैरेट। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना
शुरू की है? किस राज्य के द्वारा या किस राज्य सरकार के द्वारा नामक जो है ये आवास योजना नामक महा आवास योजना, जो महा आवास योजना नई नामक ग्रामीण आवास महापरियोजना है, वो किसके द्वारा की गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र किसके द्वारा पेश की गई है? तो गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इनमें से कौन है जिसके द्वारा महा आवास योजना शुरू की गई है? महा आवास योजना शुरू की गई जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य जिसके द्वारा महा आवास योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। तो राइट आंसर डी, राइट ऑप्शन जो होगा डी। इसी के तौर पर आगे देखते हैं, कौन सा बैंक 1 लाख ट्विटर अनुयायियों को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया? वो कौन सा बैंक है जिसने 1 लाख फॉलोअर के साथ 1 लाख फॉलोअर के साथ जो बैंक का केंद्रीय बैंक जो बन गया है, कौन सा बैंक है? आरबीआई है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है या यूएस फेडरल रिजर्व है? तो कौन सा है जिसने 1 लाख ट्विटर पर 1 लाख अनुयायी यानी 1 लाख फॉलोवर प्राप्त कर लिए हैं? तो कौन सा है? आरबीआई के द्वारा 1 लाख फॉलोवर हैं। आरबीआई बैंक जो है उसके जो है कितने फॉलोवर हैं? 1 लाख प्लस फॉलोवर हो चुके हैं, वो पहला बैंक बन चुका है। पेटाइजेशन की एक प्रक्रिया है, वो क्या प्रक्रिया है? कोलाइड जो प्रक्रिया है वो क्या है? कोलाइड कणों की वर्षा, कोलाइड्स के शुद्धिकरण, कोलाइड समाधान या की सुरक्षा या कोलाइड समाधान में अवक्षेपण या कोलाइड समावेशन में अवक्षेपण, समाधान में अवक्षेपण, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो पोटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? कोलाइड समाधान में अवक्षेपण जो करने की क्रिया है, जो प्रक्रिया है वो क्या है? पोटाइजेशन कहलाती है। कोलाइड समाधान में अवक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोटाइजेशन। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण बिजली का संचालन करता है? यानी बिजली का संचालन कर देता है। जो पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है वो किसकी उपस्थिति में? मुक्त आयन की उपस्थिति में, मुक्त परमाणु की उपस्थिति में, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त अणु किसकी उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड बिजली का संचालन करना स्टार्ट कर देता है? तो कौन सी किसके कारण होता है? मुक्त आयन, मुक्त परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त अणु या इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा सोडियम क्लोराइड बिजली का संचालन करता है? तो मुक्त आयन जो होते हैं, H+ आयन जो होते हैं, उनके द्वारा उनके उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड बिजली का संचालन करने में स्टार्ट कर देता है। विटामिन B12 में मौजूद धातु आयन है, वो कौन सा धातु आयन है? निकेल, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। जो विटामिन B12 मौजूद धातु आयन होते हैं, इसमें होते हैं मौजूद आयन। निकेल में मतलब B12 में क्या होता है? निकेल, कोबाल्ट, आयरन और जिंक। तो कौन सा होता है, किसके द्वारा होता है? जो B12 में मौजूद आयन होता है। तो कोबाल्ट बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो होता है वो B12 में मौजूद होता है। जो विटामिन की सीरीज है जिसमें जो B12 विटामिन है उसमें कौन सा मौजूद होता है? कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किसकी केवल एक मौलिक इकाई है? फंडामेंटल जो इकाई है, यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, वो किसकी यूनिट है? समय की, बल की, मात्रा की, वेग की, यानी वेलोसिटी, वेग। तो इनमें से किसकी है एक मौलिक इकाई? वो कौन सी किसकी एक मौलिक इकाई है? तो मौलिक इकाई कौन सी है? समय है, बल है, मात्रा है, वेग है। समय है, बल है, मात्रा है या वेग है। बात करें समय की, समय एक फंडामेंटल इकाई है। समय जो है एक फंडामेंटल इकाई है, यानी मौलिक इकाई क्या है? समय का जो मौलिक इकाई क्या है? सेकंड किसकी है? समय की। कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाए जा सकते हैं। जो कपड़े पे जंग लग जाते हैं वो इसकी मदद से हटाए जा सकते हैं। वो कौन सा है? पेट्रोल है, अल्कोहल है, ऑक्सिलिक एसिड है या H2O2 है। किसके द्वारा जंग लगे हुए, जो कपड़े पर लगे हुए जंग को, धब्बे को हटाया जा सकता है? कपड़े पर लगी जंग के धब्बे को हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वो कौन सा है? तो ऑक्सिलिक एसिड है, उसके द्वारा जो कपड़े पर जंग के जो धातु धब्बे होते हैं, जंग के धब्बे होते हैं, उन्हें हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सिलिक एसिड के द्वारा। डेटॉल में मौजूद एंटीसेप्टिक यौगिक है। डेटॉल में एंटीसेप्टिक यौगिक है, मौजूद एंटीसेप्टिक यौगिक है, कौन सा है? एनोलॉजिसल्लोन,
आयोडीन, बोरोटिल, क्रिसॉल। तो इनमें से कौन सा है जो डिटॉल में मौजूद होता है? इनमें से डिटॉल में मौजूद होता है। तो बात करें एनोलॉक्सिलेनोन, जो एनोलॉक्सिलेनोन है, इसमें जो डिटॉल में मौजूद होता है, ये एंटीसेप्टिक है। ये क्या है? एंटीसेप्टिक। क्या है? एंटीसेप्टिक यौगिक। एंटीसेप्टिक यौगिक। आयोडीन किसमें उपस्थित होता है? नमक। नमक में आयोडीन मात्रा होती है। पाइप्ड जो नेचुरल गैस है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी का उपयोग किसके लिए? खाना पकाने, संचरण, संज्ञाहरण के द्वारा, एनेस्थीसिया, संज्ञाहरण, खनन या वेल्डिंग। इनमें से कौन से है जो पीएनजी का उपयोग किया जाता है? पीएनजी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? खाना पकाने में, संज्ञाहरण में, खनन में, वेल्डिंग में या वेल्डिंग में। तो कौन सा है? खाना पकाने में। जो पीएनजी है, पाइपलाइन द्वारा जो गैस पहुंचाई जाती है घरों में, अगर आप देखते हो पाइपलाइन द्वारा जो गैस जाती है वो कौन सी है? पीएनजी। खाना पकाने में उपयोग की जाती है। अगर आपसे पूछे पाइपलाइन जो पाइप्ड नेचुरल गैस है वो क्या करती है? खाना पकाने में प्रयोग की जाती है। पायसीकरण का मतलब क्या होता है? पायसीकरण का मतलब क्या होता है? पायसीकरण का मतलब क्या होता है? वसा का अवशेषण, छोटे ग्लोबल्स में वसा को तोड़ना, वसा का पाचन, वसा का भंडारण। पायसीकरण, जो पायसीकरण होती है उसके द्वारा क्या होता है? तो छोटे ग्लोबल्स को वसा में तोड़ने का जो काम होता है उसे पायसीकरण कहते हैं। छोटे जो ग्लोबल्स होते हैं वसा में तोड़ने का जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? पायसीकरण। पायसीकरण। एकल कोशिका वाले पौधे को क्या कहा जाता है? एकल कोशिका वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जिसमें एक ही कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोफाइटा, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा? जो प्रोटोजोआ जो समूह के वर्ग के जो पौधे होते हैं, प्रोटोजोआ समूह के जो पौधे होते हैं उनमें केवल एक कोशिका होती है। उनमें केवल एक कोशिका होती है। प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें केवल कितनी कोशिका होती है? एक। पौधों में कौन सा वृद्धि हार्मोन पाया जाता है? पौधों में कौन सा वृद्धि हार्मोन पाया जाता है? लाउटिनिन, स्टेरॉइड, टीएसएफ, एनकिसन या फिर एनकिसन। इनमें से कौन सा है जो पौधों में वृद्धि हार्मोन पाया जाता है? वृद्धि हार्मोन पाया जाता है। वो कौन सा है जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है? एनकिसन जो होता है, एनकिसन जो पौधों में पाया जाता है, पौधों की वृद्धि के कारण, जो वृद्धि को बढ़ाने का काम जो करता है, किसके द्वारा? एनाकिसन के द्वारा। एनकिसन के द्वारा। स्टेरॉइड की बात करें, जो अगर आप देखे होंगे स्टेरॉइड में शरीर को ऑर्थोडॉल तरीके से दिखाने के लिए स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? टैक्सोनॉमी के रूप में पिता के रूप में किसे जाना जाता है? टैक्सोनॉमी के पिता। टैक्सोनॉमी के पिता गैलिन, डार्विन, लैंडमार्क या कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। तो किसके जो टैक्सोनॉमी के पिता वो कौन है? टैक्सोनॉमी के पिता वो कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है वो किसके पिता है? टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? कैरोलस। कैरोलस पिता के रूप में जाने जाते हैं किसकी? टैक्सोनॉमी। रेडियो संचार में एंटेना, रेडियो संचार में एंटेना को संचालित करने के उत्सर्जित संकेत परिलक्षित होते हैं। आयनोस्फीयर में जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या ओजोन स्फीयर, या ओजोन परत। जो ओजोन परत होती है या समताप मंडल होती है या फिर क्षैतिज मंडल होती है, तो उनमें से कौन से के द्वारा जो उसके द्वारा रेडियो संचार कहाँ होते हैं? रेडियो संचार कौन से लेयर तक होते हैं? रेडियो संचार कौन से लेयर तक होते हैं जिसमें हम अपने रेडियो में संगीत सुनने का काम करते हैं, या फिर किसी आकाशवाणी के द्वारा जो समाचार हैं उनके सुनने का जो काम करते हैं वो किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा। तो उसमें जो संचारण होता है वो कहाँ तक होता है? जो जिसके द्वारा अगर रेडियो से यहाँ से सिग्नल भेजे जाएं उसके द्वारा आपके पास जो पहुंचने का काम करते हैं वो कौन से आयन या कौन से समताप मंडल या कौन से मंडल के द्वारा आप तक पहुंचने का काम करते हैं? तो वो कौन से हैं? आयनोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर है। वो ओजोनोस्फीयर है। तो कौन से हैं? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो है, आयनोस्फीयर के द्वारा जब जो रेडियो संचार होता है तो आयनोस्फीयर से तक जाते हैं, वहां से वापस आकर आप तक पहुंचने का काम करते हैं। कहां से? आयनोस्फीयर के द्वारा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत कम ताप पर उत्पाद करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत कम ताप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? यानी थोड़ी हीट वेव जो होती है उत्पन्न होती है उसके लिए उसे उपयोग किया जाता है। सुपर चालकता, जूल कैलोरी प्रभाव, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव या एडियाबैटिक
डेमिनेटी सेस इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा कम ताप पर उत्पादन करने का उपयोग किया जाता है? कम ताप पर उत्पादन करने का उपयोग किया जाता है, उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है जिस पर उनके कम ताप पर उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो एंटीबायोटिक जो है, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक डेमिनेटिसेस जो है उसके द्वारा कम ताप पर प्रभाव, जो कम ताप पर उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया किसे जाता है? एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक को प्रयोग किया जाता है। मृग तृष्णा किसके कारण होता है? मृग तृष्णा किसके कारण होता है? अगर रोड पर चलते हैं दोपहर के टाइम में देखते हैं कि आपको दूर से देखने पर वहां पर जल दिखाई देता है, लेकिन वहां पर होता नहीं है। अगर आपने यहाँ पर देखा, ये ज्यादातर जो भ्रम होते हैं कहाँ पर होते हैं? सूखे इलाकों में। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में है, वो भटक रहा है, अगर वो देखता है कि वहां पर अगर उसे जल दिख रहा है लेकिन वहां पर जल नहीं होता, वो किसके कारण होता है? तो गर्म जमीन के बीच द्वारा प्रतिबिंब होता है, हवा की परतों द्वारा कुल अंतरित प्रतिबिंब, प्रकाश का हस्तक्षेप या प्रकाश का विवर्तन वो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हवा की परतों पर द्वारा कुलित आंतरिक प्रतिबिंब जो होता है, हवा की परतों द्वारा कुल आंतरिक प्रतिबिंब जो होता है उसके द्वारा क्या होता है? मृग तृष्णा जो अगर आप देखते हैं रोड पे तो दूर से आपको वहां पर पानी दिखाई देता है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते हैं वहां पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, पानी वैसे जैसा कुछ नहीं होता। लैम्बर्ट्स कानून किससे संबंधित है? लैम्बर्ट्स कानून किससे, जो लॉ है लैम्बर्ट्स लॉ किससे संबंधित है? रोशनी, अपवर्तन, प्रतिबिंब, हस्तक्षेप। तो किससे संबंधित है? जो लैम्बर्ट लॉ है, लैम्बर्ट लॉ किससे संबंधित है? रोशनी से। रिफ्लेक्शन से संबंधित है। लैम्बर्ट लॉ किसे? रिफ्लेक्शन से, इल्यूमिनेशन से, रोशनी से संबंधित है। चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? चुंबक में किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस जो स्टील है, ड्यूरेलियम है या एल्निको है या मैग्नीशियम है? इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा चुंबक में प्रयोग किया जाता है? एल्निको है, एल्निको का प्रयोग किसमें किया जाता है? चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्निको का जो एल्निको का प्रयोग किसमें किया जाता है? चुंबक बनाने में। भारत का चुनाव आयुक्त संविधान के किस भाग में अवस्थित है? भारत का चुनाव आयुक्त किस संविधान के किस भाग में अवस्थित है? जो भारत के चुनाव आयुक्त जो है वो किस भाग में अवस्थित है? तो वो किस भाग में अवस्थित है? भाग 15 में, भाग 17 में, भाग 14 में, भाग 16 में। तो कौन से में है? भाग 15 में। जो चुनाव आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग है, यानी चुनाव पद्धति जो हो रही है वो किस भाग में है? भाग 15 में क्या है? चुनाव आयोग। क्या संविधान संशोधन विधेयक किसी राज्य विधिका में पेश किया जा सकता है? जो संशोधन है वो किसी विधेयक किसी राज्य की विधायिका में पेश किया जा सकता है। अगर संविधान में संशोधन किया जाए, मान लो मेरे को संविधान में संशोधन करना है, तो उसके लिए हम किसी भी राज्य के विधायिका में प्रस्तुत कर सकते हैं उस बिल को। तो इसमें पूछा है हाँ, जी, नहीं, केवल राज्य से संबंधित होने पर राष्ट्रपति अनुमति से। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा जिससे हम संविधान संशोधन के विधेयक को राज्य विधिका में पेश किया जा सकता है या नहीं, या राज्य विधिका को पेश किया जा सकता है या नहीं? जो राज्य विधेयक होता है वो केवल संसद के सदनों में हो सकता है, केवल संसद के सदनों में। जिसका ऑप्शन हो जाएगा जी नहीं, केवल वह किस में हो सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही वो विधेयिका जो है केवल उनमें होता है, संसद के सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन के द्वारा। जिलों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मेयर या जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, मेयर या राज्यपाल या मुख्यमंत्री। जिले का सर्वोच्च अधिकारी। बहुत से बच्चों का ये सपना भी होगा ये बनने का। जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मेयर है या जिला मजिस्ट्रेट है। वो कौन है? जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, जो डीएम होता है, वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? डीएम मजिस्ट्रेट है, जो यूपीएससी के तहत आपको निर्वाचित किया जाता है, आपको
पेपर क्लियर करने के उपरांत आपको जिला मजिस्ट्रेट की उपाधि दी जाती है सर्वोच्चता के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पहली बार चुनावों में प्रयोगात्मक आधार पर कब पेश किया गया? जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, ईवीएम का उपयोग सर्वप्रथम चुनावों के लिए कब प्रयोग किया गया? 1982 में, 1991 में, 97, 98, 2002 और 2003। 2002 या 2003 के बीच में, या फिर 1997, 98 के बीच में, या 91, 92 के बीच में, या 82 में, या 1982 में, या 1982 में। तो कौन सी वर्ष है जिसमें किया गया? तो 1982 में सर्वप्रथम ईवीएम को प्रयोगात्मक के रूप में, प्रयोगात्मक यानी यूजेबल के रूप में कब किया गया? 1982 में। जो ईवीएम है, जो चुनाव के लिए ईवीएम जो होते हैं, उन्हें कभी किया गया? 1982 में। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। इससे संबंधित 74वां संशोधन कावेरी जल प्राधिकरण का कार्य, राज्य वित्त आयोग का कार्य, भारत के एनआईटी आयोग से की संरचना, आयोग की संरचना या नगर पालिका। तो इनमें से 74वां संशोधन जो 1992 में हुआ वो किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी से। तो इनमें से कौन सा है जो 74वां है तो किससे संबंधित है? नगर पालिका से। सॉरी, जो 74वां है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नगर पालिका से। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? किसे भारत सरकार मुख्य कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है? मुख्य कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, या सीजीआई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक, या फिर भारत के महान्यायवादी, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सीजीआई है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इनमें से कौन से जो भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं? मुख्य कानून अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। जो भारत के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में कौन जाना? भारत के न्यायाधीश, महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो किसी के रूप में जाने जाते हैं? मुख्य कानून अधिकारी के रूप में। दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं में निर्वाचित सदस्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? जो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उन्हें संविधान संशोधन के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। वो कब किया गया? 74वें यानी 42वें संशोधन, 61वें जो 1976 में है, 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002, या 124वां संशोधन 2019। इसके द्वारा उन्हें दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा उन्हें शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन है। 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको किसमें शामिल किया? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? द्वितीय युद्ध तक, जो 1945 में खत्म होगा। किंग जॉर्ज पंचम जो 1911 में दिल्ली के रॉयल्स दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया गया, जिनके द्वारा लॉर्ड कर्जन का अधिनियम को रद्द कर दिया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1947 में भारत का विभाजन तो कब तक चला? जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन कब तक चला? जो किंग जॉर्ज पंचम जो आए थे भारत, किंग जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे 1911 में, जिसमें दिल्ली दरबार के रूप में जाना, दिल्ली दरबार, रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। उसमें रॉयल के जो कर्जन का जो अधिनियम था उसको रद्द कर दिया गया। तो बेसिस जो उस टाइम पर जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया, उसको किसने रद्द किया? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के जो राजा हैं, जॉर्ज पंचम, जो 1911 में उसको रद्द करने का काम करते हैं, उसको रद्द करने का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।